हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए इस संध्या बेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत सामर्थ्य खुदा है, सामर्थ्य खुदा है, वह अनुग्रह कृपालु खुदा है। इसलिए खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, उस खुदा का वचन को सुनाया के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग खुदा को सबको धन्यवाद दें, खुदा को, जो खुदा हमारा दयालु है और कृपालु है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें। इससे पहले हम लोग खुदा को आदर और महिमा से पहले हम लोग प्रार्थना भी चाहेंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य, घर की सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। पापा धन्यवाद देते हैं उसको जो आपने हम लोग को दिया। पापा आपकी रखिएगा जिससे उनकी बेटे कभी होने ना पाए, तो अपने वचन की और समझ को दे दीजिए, जिससे हम आपका प्रचार और भी जगहों में जाके करने वाले बन पाए। और जिस पापा आपकी स्तुति और आराधना वचन आपके नाम में हो के अच्छे से होने वाला बन पाए। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी मम्मी को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग के माध्यम से सुनते हैं उन सबको भी सामर्थ्य देना कि वो लोग की इस ठंड मौसम में वो स्वस्थ रहे और उनकी तबीयत ठीक होने वाली बन पाए। इस प्रार्थना को सुनने कीजिए, आमीन। तो आइए हम सब गीत में करते हैं।
हमारा खुदा। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है गवाही का, कोई किसी का जीवन में अगर है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में मेरा ऑपरेशन हुआ था 29 तारीख का, और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि अंदर इतनी गड़बड़ है। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदावन ने सही समय पे, खुदावन ने हम लोग को बुद्धि दी, डॉक्टर को बुद्धि दी, सही समय पे ऑपरेशन हुआ। और धन्यवाद हो खुदावन का, कल मेरे टाँके भी कट गए और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा की संगति में फिर इकट्ठा होने वाले हो पाए, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सही समय पे हम यहाँ पहुँचने वाले हुए, इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और कल जैसा कि भाई ने वचन में हमें बताया था कि धीरज से बात जोड़नी चाहिए हमें, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं घर गई तो सब कुछ बहुत अच्छा था और खुदा की शांति थी और बहुत अच्छा था। हम तो सोच रहे थे कि कुछ, लेकिन सच में खुदा ने सब चीजें नॉर्मल करी और सब कुछ बहुत अच्छा था। हैप्पी हम लोग रात में सोए और हैप्पी उठे। ये सब खुदा की शांति से ही होता और किसी की शांति से नहीं हो सकता है, क्योंकि सच में उसने कहा है ना कि तुम मेरे वचन में बने रहो, बाकी सारी चीजें देखने वाला वो है। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज सुबह सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो मधु बहन का फोन आया, और फोन वो बेचारी जब भी फोन मिलाती हैं मेरा तो शायद वो मिला नहीं पाती हैं, और इसी वजह से मेरे फोन में बेल नहीं आती है और मेरे में मैसेज आ जाता है कि इस नंबर से आपके में कॉल आई थी। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि क्या बात हो गई, तो मैंने तुरंत कॉल बैक किया और फिर बहन ने और हमने बात करी, प्रार्थना करी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो बहन भी हर एक मीटिंग में हमारे संग आत्मिक रूप से बनी रहती है, हर एक वचन, हर एक मन्ने को वो खाती है, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। इसी तरीके से हम सब भाई बहनों को खुदा अपने वचन में और मजबूत करे, अपने विश्वास में और मजबूत करे, और हम उसके जो वचन को प्रतिदिन ग्रहण करते हैं उस पर चलने वाले हो सके। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिंकी दीदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जब मीटिंग खत्म हुई थी दीदी का फोन आया था भैया के पास, और आवाज से लग रहा था कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो रहा नहीं गया। और जब मीटिंग खत्म हुई तो हमने और डैनियल भाई ने कहा कि चलिए पहले हॉस्पिटल चले, क्योंकि आवाज जैसे लग रहा था दीदी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, और चलिए हम लोग हॉस्पिटल चल के देखते हैं। और जब हम वहां गए तो सच में दीदी का दर्द हो रहा था, लेकिन सच में दवाइयाँ, इंजेक्शन जो भी लगा, और उसके बाद वो बिल्कुल भली चंगी हो गई और टाँके भी कट गए और वो सही सलामत घर भी वापस लौट आई। और मैं, डैनियल भाई कह भी रहे थे कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी थक जाता है, हम सभी थक जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई आप जाइए यहाँ से, और ठंड भी होने लगी। मैंने कहा मैं यहाँ से ई रिक्शा करके चली जाऊंगी। और रोहित भैया भी कहने लगे कि सिस्टर मिल जाएगा रिक्शा आपको। मैंने कहा हाँ भैया आप लोग जाइए, आराम से मुझे रिक्शा मिलेगा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 5 मिनट भी नहीं खड़ा होना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि मुझे लग तो रहा था, मैंने बोल तो क्या रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन 5 मिनट भी मैं नहीं खड़ी हुई, मुझे पूरे घर तक का रिक्शा मिला, पूरा बड़ी मस्जिद तक का। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में खुदा अपने बलवान सामर्थ्य रहने हाथ से हर एक चीजों को पूरी करता है। हर एक बात के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद प्रभु जी का कि हमको चोट लग गई थी गाड़ी से, और प्लास्टर वहाँ अस्पताल गए तो डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। 1.5-2 महीना हो गया हम परेशान रहे, और फिर हमने कहा इसको निकलवा दिया। फिर कल जाके सब निकलवा दिया, और प्रभु थोड़ा बहुत जो रह गया दर्द वगैरह वो भी प्रभु जी ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, हमें विश्वास है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ। बहुत मेरी भी छोटी दवाई कल मैं टहलने गई तो मैं यहाँ से वहाँ तक था, पर आज तक चल नहीं पा रही हूँ। मतलब 3-4 घंटे मुझे थोड़ा देर खड़ा होना पड़ा, तो मेरे मन में अंदर आया कि मैं लौट जाऊँ घर, नहीं जाऊँ टहलने, कहीं तो टहलना भी हो जाएगा और मैं अपना मेडिसिन दवाइयाँ भी ले लूँगी।
तो फिर हम चले गए, किस तरह चले गए, 3-4 जगह रुके, खड़े हुए, फिर हम ऐसे लगा के चले गए, दवाई लेके अपने वापस वहां से आने में आराम से चले आए। हम देखो तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं किसी बड़ाई उसमें सकल उतनी ही कम है कि मेरा दर्द है, पेन है, पैरों से चल तो रही, इससे अधिक बढ़ के और क्या बात हो सकती है हमें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाफिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये पवित्र दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में उपस्थित हैं, बैठे हैं और उसके वचन में बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का वचन सामर्थी है और वो हमें प्रतिदिन हर क्षण अपने वचन में बढ़ाता है। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं, हम पा रहे हैं कि पिता हमें रोज एक बच्चे की नाई उठाता चलाता और अपने वचन से सिखाता है। हम देखते हैं कि पिता के वचन में चलने के कारण बहुत से परीक्षाएं, बहुत सी अंधकार की शक्तियां हम पर आकर पड़ती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जो दौड़ता है उसको हवा लगती है। या तो दौड़ना बंद कर दो, क्या दौड़ना बंद कर दो, आराम से चलो तो हवा लगेगी नहीं। लेकिन अगर दौड़ोगे तो ये अवश्य है कि तुम्हारे बाल उड़ेंगे और तुमको हवा लगेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट की युक्तियां, ये सारी बातें इसलिए होती हैं ताकि तुम और ज्यादा बढ़ो। क्या? और ज्यादा बढ़ो। मैं अब आपको बताऊं कि कोई भी दुष्ट, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट की युक्तियां चाहे जितनी बड़ी हो, पिता उसे हमारे सामने बौनी कर देता है। और हम देखते हैं कि वो शक्तियां, वो युक्तियां हमारे सामने एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी घटी हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन पिता उसे पल में आपके जीवन से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। जो बड़ी बड़ी विपत्तियां मुंह फाड़े खड़ी तो रहती हैं, परंतु और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो अधर्म के पाप, वो दुष्ट की युक्तियां हमारे जीवन से नाश हो रही हैं। बहुत ध्यान रहे कि हम सब पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ रहे हैं, पिता के वचन में हम सब चल रहे हैं और चलते चलते पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखा रहा है। याद रखें, जैसा कल हमने सुना कि थोड़ी सी कलेश, थोड़ा सा हलचल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आनंद का एक समाचार है। तो हम हमेशा याद रखना है कि वचन में हमें परिश्रम करना है। आप अपने जीवन में परिश्रम करते हैं तो आप फल को प्राप्त करते हैं। हम ड्यूटी जाते हैं जाड़ों में, गर्मी में, बरसात में, तो 30 दिन के बाद तनख्वाह आती है और बहनें घर में सब्जी काटती हैं और खाने के लिए तैयारी करती हैं, तब जाके गरम गरम खाना प्लेट पे लगता है। लेकिन क्यों आखिर जब वचन में परिश्रम की बारी आती है तो हम अंधे बहरे लूले लंगड़े बन जाते हैं?
मूंगफली भी सामने रखी है तो उसे छील के खाना होगा, उसको भी खाने के लिए परिश्रम करना होगा। नहीं छीलोगे तो मूंगफली खाना है, नहीं खा पाओगे। तो हर चीज एक परिश्रम मांगता है। तो लेकिन जब वचन में परिश्रम करने की बारी आती है तो हम लोग लूले लंगड़े क्यों बन जाते हैं? कुछ ये बात समझ में आई आपको? हम्म? नहीं आई। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आदमी हर चीज में परिश्रम कर लेता है लेकिन वचन में परिश्रम क्यों नहीं कर पाता। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कितनी उत्तम बात, कितनी पवित्र बात जो पिता ने हम निकम्मों को अपने वचन के द्वारा दिया। आपने देखा क्या कलाम में लिखा गया है? क्या पढ़ा आपने? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। अविश्वासियों के साथ। अब लोग कहेंगे कि जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो वचन को नहीं जानते, जो हमेशा मूर्ति पूजा करते हैं, जो ऐसे अविश्वासियों के साथ क्या तुम्हारा क्या मेल जोल। लेकिन अविश्वासी आप किसको कह रहे हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। धार्मिकता अधर्म का क्या मेल। धार्मिकता यानी कि धर्म के मार्ग पर चलते चलते धर्मी मनुष्य बनना। अधर्म यानी तुम अपने अधर्म के कामों के कारण नाश किए जाओगे। हमेशा याद रखिए, मनुष्य बुरा नहीं है। हम सोचते हैं, हम कहते हैं ये अविश्वासी लोग हैं, हम कहते हैं ये विश्वासी लोग हैं। ताली वाली बजेगी कि नहीं? हम कहते हैं ये विश्वासी लोग हैं, हम कहते हैं ये अविश्वासी लोग हैं, हम कहते हैं ये अल्पविश्वासी लोग हैं। लेकिन पिता हमें एक परिश्रम के विषय में बता रहा है। याद रहे, जब आप परिश्रम करते हैं तो आप अधर्म से धार्मिकता में आते हैं। कोई धर्मी नहीं है और कोई मनुष्य शुद्ध नहीं है, लेकिन एक परिश्रम है जो आप इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, और वो परिश्रम जो वचन के प्रति है वो आपको अधर्म से धार्मिकता में ले जाता है। हम सब अविश्वासी थे, हम सब पापी थे। तब वचन में लिखा हम पापी ही थे कि वो हमारे लिए मरा। वचन को समझें। आज हम तुरंत जैसे ही आयत पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, अविश्वासियों के साथ
आसमान जुए में ना जो। अब जैसे जब हम लोग पढ़ रहे हैं अविश्वासियों के साथ आसमान जुओं में ना जुटो, तो हम लोग सोच रहे हैं अविश्वासी वो जो वचन नहीं पढ़ते, जो कलाम पे नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं, लालच करते हैं, पाप करते हैं, गाली देते हैं, ये अविश्वासी लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, या हमें इनके साथ अपनी संगति नहीं करना चाहिए। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ 15वीं आयत में, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। देखा, मैं कहता हूँ अविश्वासी किसको आप समझेंगे? आप वचन पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे अविश्वासियों के साथ विश्वासी का क्या नाता, अविश्वासियों के साथ उसमें अधर्म के कामों में ना जुटो। ये सारे काम, ये सारी बातें हम और आप मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत आयत से अपने मन में समझने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप जन्म से विश्वासी थे? क्या आप जन्म से शुद्ध थे? क्या आप जन्म से पिता के धार्मिकता में बंधे हुए थे? नहीं। तो आप अपने आप को विश्वासी और धार्मिकता और अपने आप को शुद्ध कैसे कह सकते हैं? हमेशा याद रखिए, एक परिश्रम है, और यही परिश्रम पिता ने इस पृथ्वी पर आकर हर एक मनुष्य के जीवन में रखा। मनुष्य के जीवन में स्टार्टिंग से पिता ने परिश्रम दिया। कहा काम कर, क्या कहा? काम कर। अभी अदन की वाटिका में रखा ही था कि उसको आज्ञा दी और कहा काम कर और इसकी रक्षा कर। तो आप और हम उस काम को करने और उसकी रक्षा करने के कारण, रक्षा किसकी? अर्थात जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारा राई के दाने के बराबर विश्वास बढ़ता है। अर्थात जब हम मीटिंग में जाते हैं या मीटिंग को सुनते हैं या संगति में बैठते हैं या संगति में बने रहते हैं, तो हम संगति में बने रहने के कारण, हमारा वचन को सुनने के कारण राई के दाने के बराबर विश्वास बढ़ता है। जैसा बहन सुच्ची ने कहा कि कल जैसी प्रार्थना हुई थी तो हम जब घर में गए तो सब हैप्पी हैप्पी मुटके लगे। तो ये विश्वास की एक मार्ग है। अर्थात जब हम विचरण में बैठते हैं तो खुदा वचन के द्वारा आत्माओं से बात करता है, और जो जिस आत्मा में आया होता है उसको पिता उस आत्मा का मन्ना देता है, और जब पिता उस आत्मा का मन्ना देता है तो उसमें राई के दाने के बराबर विश्वास बढ़ता है, और जब राई के दाने के बराबर विश्वास बढ़ता है तो हमें उस विश्वास की जो हमारे जीवन में बढ़ा है, हमें रक्षा करनी है और उसमें काम करना है। रक्षा कैसे करेंगे? जब आप काम करेंगे। अर्थात इससे पहले कि वो विश्वास जो राई के दाने के बराबर आपके अंदर आया, वो आपके संसार की युक्तियों के कारण दब जाए, इससे पहले ही आपकी वो दबे, आप उसमें काम करना शुरू करें ताकि एक और राई के दाने के बराबर विश्वास आपको मिल जाए। और इस तरह से इससे पहले कि वो राई के दाने के बराबर विश्वास जो आपको मिला था वो नाश हो, आप प्रतिदिन उसमें जब काम करेंगे तो आपको प्रतिदिन काम करने के कारण वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो विश्वास बढ़ता जाएगा उसकी रक्षा खुदावन का आत्मा करता जाएगा। आपने देखा आज सब ने काम करना बंद कर दिया और कहने लगे ये विश्वासी लोग हैं और ये अविश्वासी लोग हैं। बैठे बैठे कहने लगे ये धर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं। हम लोग सालों से मीटिंग कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और सालों से वचन हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कभी हमने किसी को अधर्मी या किसी को अविश्वासी या किसी को ये ऐसा कहा कि नहीं ये वचन को नहीं जानते? देखिए, एक वचन को ना जानना अलग बात है, और एक किसी को अविश्वासी कहना
एक आदमी को अशुद्ध कहना ये गलत है। अर्थात पता नहीं कब पिता उसको वचन की शिक्षा दे दे और वो तुमसे अधिक बढ़ जाए। इसलिए तुम्हें अपने विश्वास की रक्षा करनी है और तुम्हें जो काम पिता ने विश्वास के द्वारा सौंपा है उसको सेत में तुम्हें अपने जीवन में पूरा करना है। तो कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या संगति। अगर तुम ज्योति में चल रहे हो, अगर तुम ज्योति में बने हो तो एक दिन जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक दिन जरूर वो अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। अब इससे पहले कि वो अंधकार उसमें ज्योति में बदले, तुम्हें और हमें परिश्रम करना है, काम करना है। आप और हम लोग जो मीटिंग को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे ज्योति में बढ़ रहे हैं और अंधकार हमारे जीवन से दूर हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्योति में आ गए और हम अंधकार से दूर हो गए तो हम लोगों को अंधकार और अविश्वासी और जाते दुष्ट कहने लगे। हमारा जैसे जैसे हम ज्योति में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा और आपका काम और अधिक बढ़ता जाएगा। वो निर्बल भाई बहन जो वचन को नहीं जानते, जो आज भी अंधकार में पड़े हैं, उन्हें हमारे जरिए पिता खींचेगा। अब आप क्या चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पैर रखने के लिए कुछ दो इनको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या चाहते हैं? गर्मी लग रही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहते हैं आप? देखिए कलाम में क्या लिखा, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि जब तुम धार्मिकता के बीजों को अपने अंदर ग्रहण करते हो और जब तुम संगति में बनते हो और जब तुम संगति में बने होने के कारण जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हो, तो तुम उन अधर्म की बातों पर मन क्यों लगाते हो? ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए पिता कह रहा है। हम धार्मिकता की बातें तो करते हैं, हम धार्मिकता के विषय में अपने जीवन में विश्वास में बढ़ते तो हैं, लेकिन अधर्म की बातों को अपने जहन में रख के चलते हैं। कितनी बार वचन में चलते चलते हम संदेह कर लेते हैं। कह रहा कैसा मेलजोल, एक तरफ तो तुम वचन की कुंजियां लेके चलते हो और दूसरी तरफ तुम अपने जीवन से पाप करते हो। आप बताइए, हम लोग वचन में बैठे हैं और कितनी बाइबलें खुली हुई हैं, और इतनी बाइबल खोलने के बाद हम लोग वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जब वचन बंद करें तो हमारे अंदर से अधर्म की बातें हो गई। कह रहा क्या मेल जोल। अगर तुम धार्मिकता में बढ़े हो और अगर तुम सच में धार्मिकता में चल रहे हो तो तुम अधर्म की बातें अपने मुंह से कैसे कह सकते हो? अपने आप को जांचो और अपने आप से पूछो कि दिन भर में हम कितने अधर्म की बातें बोलते हैं। और कह रहा क्या मेल जोल, क्या मेलजोल। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जब तुमको मैंने विश्वास की आत्मा दी तो तुम्हारे अंदर से संदेह की आत्मा क्यों निकल रही है? उसने कहा जब मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया, जब मैंने तुम्हें चट्टान से पानी पिलाया, जब मैंने तुम्हें जंगल में 40 साल चलाया, उसमें तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? जब तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, जब मैंने तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कराया, तो उसके बाद भी तुम क्यों कहते हो कि हमारा खुदा हमारी रक्षा नहीं कर सकता?
किसके लिए खुदा ने मन्ना बरसाया था? स्वर्ग की रोटी किसके लिए बरसाई थी? किसके लिए खुदा ने चट्टान से पानी निकाला था? अपने लिए, इजराइलियों के लिए, ताकि वो उस पानी से पिए, वो उस चट्टान की पानी से पिए, वो मन्ने को खाएं, रोटी को खाएं, स्वर्ग की रोटी को खाएं। उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, जबकि उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया, बस केवल वो काम करते रहते, चलते रहते थे, और उनको सारी चीजें पिता प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन तब भी उनके अंदर धार्मिकता की बातों से होते हुए भी अधर्म की बातें उनके अंदर से निकलती थी। आज हमारे जीवनों में भी पिता बहुत आयत से काम कर रहा है, लेकिन वचन में चलते चलते हमारे जीवन में धार्मिकता की बातों को लेते लेते अधर्म की बातें भी निकलती हैं। कह रहा क्या मेल झोल, कोई मेल झोल ही नहीं है। हम सभा में बैठे, हम संगति में बैठे, हम वचन को सुने, हम हालेलुया कहें, हम प्रेज द लॉर्ड कहें, हम स्तुति महिमा के गीत गाएं, हम गवाहियां दें, हम वचन को बहुत आयत से सुने, लेकिन जब हमारा जीवन में हम वचन महासभा से निकले तो हम अधर्म की बातें करें। कह रहा जो तुम कर रहे हो उससे कोई मेल झोल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेल झोल कैसे होगा? मेल झोल कैसे होगा बताइए? कह रहा हूं उनके बीच से निकलना। अरे कोई अपने बीच से कैसे निकल पाएगा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं वचन में कि भैया हर एक मनुष्य अविश्वासी है। विश्वास योग्य तो केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। कहीं ना कहीं हमारे अंदर संदेह आ जाता है, तो कैसे तुम सबसे अंदर से निकलोगे? हम अपने ही अंदर से कैसे निकल सकते हैं? करना क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या मेल जोल, धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल, या एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल जोल? तो आप क्या सोच रहे हैं, विश्वासी और अविश्वासी कितने लोग हुए? क्यों सुच्ची बहन, विश्वासी और अविश्वासी कितने लोग हुए? ये सुच्ची बहन ने कहा 2 लोग। हाँ, है ना? सुच्ची बहन कह रही 2 लोग हुए, एक विश्वासी एक अविश्वासी। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप ही के अंदर विश्वासी और अविश्वास, देखिए हम विश्वासी को अलग और अविश्वासी को अलग करते हैं। हम कहते हैं ये विश्वासी, मैंने क्या कहा अभी आपको स्टार्टिंग में, आज लोग कहते हैं, लोग कहते बहुत ऐसे कहते हैं ये विश्वासी लोग हैं। भैया विश्वासी लोग, ये अविश्वासी लोग हैं, ये तो किसी चीज पे विश्वास ही नहीं करता। इस तरह से हम लोगों में अंतर कर देते हैं। लेकिन पतरस कह रहा, यूहन्ना कह रहा, एलिया कह रहा, सारे नबी कह रहे हम तुम्हारे समान, क्या कह रहे? हम तुम्हारे समान दुख सुख भोगते हुए मनुष्य हैं। यानी कि हम तुम्हारे समान मनुष्य हैं। अब पतरस कह रहा मैं तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य, एलिया कह रहा मैं तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। तो एलिया तो विश्वासी है, तो वो अपनी तुलना अविश्वासियों वाले लोगों से क्यों कर रहा है? क्यों भैया बताइए? एलिया के विषय में क्या याकूब की पत्री कहती है कि वो एक दुख सुख रोगी मनुष्य, भोगी मनुष्य। क्या आप पढ़ रहे हैं वचन में? यार पढ़ाएं तब समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबके ऊपर से निकल रहा वचन आज। कॉफी पी लीजिए, नींद गायब हो जाएगी। वो कॉफी की याकूब याकूब 5:17, याकूब 5:17 पढ़े। एलिया भी तो हमारे समान, याकूब 5:17।
याकूब 5:17 में क्या लिखा? एलिया हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एक मिनट, एलिया बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है और बहुत विश्वासी। अब उसको कहा गया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और हम लोग विश्वासी और अविश्वासी को अलग करते हैं। हम कहते हैं ये अविश्वासी, ये विश्वासी। क्या कह रहा है एलिया? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि भैया ये विश्वासी वो अविश्वासी, लेकिन अगर एलिया को हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बताया जा रहा है तो ये बताइए कि एलिया विश्वासी था और हम अविश्वासी, तो हमें लोग हमारे समान वो एलिया को क्यों बता रहे? बस यहीं पर आपको समझना होगा। कह रहा मेल जोल, धार्मिकता का अधर्म से या विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल जोल। जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर धार्मिकता के बीज उत्पन्न होते हैं और वो धार्मिकता के बीज आपके अधर्म के बीजों को नाश करते हैं। लेकिन जब आप काम नहीं करते, आप ही के अंदर अधर्म के बीज बढ़ते हैं और वो अधर्म के बीज धार्मिकता के बीजों को नाश करते हैं। अर्थात मेरे ही अंदर विश्वासी और मेरे ही अंदर अविश्वासी। और पिता कह रहा इसका कोई मेल जोल नहीं है। क्या कह रहा? इसका कोई मेल जोल नहीं। जिस तरह से इसका कोई मेल जोल नहीं, वैसे ही तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में कोई मेल जोल नहीं। अब आप समझे? जिस तरह से हमारे ही अंदर अविश्वास और विश्वास की आत्मा है, वैसे ही हमारा खुदा हमसे कहता है कि पृथ्वी पर रहते हुए तुम स्वर्ग की बातों को कैसे जान पाओगे। जब तुम पृथ्वी पर के मनुष्यों को देखते हुए भी पहचान नहीं पाते, जब तुम पृथ्वी की चीजों को देखते हुए भी समझ नहीं पाते, तो वो बातें जो तुमने कभी नहीं देखी, वो चीजें जो तुमने कभी सुनी नहीं, अर्थात स्वर्ग की बातों को कैसे समझ पाओगे। अब आप बताइए, बता दीजिए, बता दीजिए। हम और आप कितनी बार आदमियों को, मनुष्यों को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। कितनी बार हम पृथ्वी पर की चीजों को समझ नहीं पाते, कितनी बार हम पृथ्वी की चीजों से अनजान रहते हैं। जब पृथ्वी पर की चीजों को हम देख के समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, तो मैं आपसे कहता हूं कि हम और आप जो स्वर्ग की बातें नहीं जानते, नहीं देखी, उसको हम और आप कैसे समझ पाएंगे। कोई मेल झोल नहीं है, इसलिए कि तुम ना समझ पाओ और तुम्हारा मेल झोल पिता के वचन से बढ़ जाए और तुम स्वर्ग की बातों को समझ लो। तुम्हारे लिए पिता कह रहा कि ये अवश्य है कि जब तुम धार्मिकता की बातों को सुनो तो अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करके काम करो, ताकि तुम्हारे जीवन से अधर्म की बातें नाश हो। समझ में आया? नहीं आया? भैया क्या बताएं, मेरा बेटा तो भैया बाइबल ही नहीं पढ़ता। वो तो एकदम मतलब अधर्मी बन गया है भैया। हाँ, मेरा बेटा तो भैया मैं क्या बताऊं, वो तो वचन के नाम से ही चिढ़ने लगता है।
वो तो पूरा अविश्वासी बन गया है। देखा, आपने देखा, आपने देखा, हमने अपने बेटे को अविश्वासी कह दिया, हमने अपने बेटे को अधर्मी कह दिया, लेकिन पिता कह रहा तुम्हारे ही अंदर अधर्म और तुम्हारे ही अंदर अविश्वास की आत्मा। भैया क्या बताएं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं भैया, हम तो मीटिंग भी सुनते हैं, और जैसा आपने कहा है भैया, हम मीटिंग जब सुनते हैं तो सच में हमें बहुत सी बातों का उत्तर मिलता है भैया, लेकिन क्या बताएं हमारे बच्चे नहीं सुनते। हेलो हेलो, आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। आपने अपने बच्चे को अधर्मी, आपने अपने बच्चों को अविश्वासी कह दिया, जबकि वचन ने कहा दोष न लगाओ। सच बात है, वचन ने क्या कहा? दोष ना लगाओ। आप मुझे बताइए, दोष लगाना किसे कहते हैं? कोई है जो मुझे बता पाएगा? दोष लगाना किसे कहते हैं? कोई है जो मुझे बताए? बताइए भैया, आप सो रहे हैं खराटे लेके, बताइए दोष लगाना किसे कहते हैं? लेकिन भाभी कुछ कह रही है। हाँ बताओ, तुम तो कम्बल ओढ़े बैठी हो, बताओ। किसी को बुरा कहना, कह रही है किसी को बुरा कहना दोष लगाना है। नहीं, झूठा दोष लगाना, इसने ये बोला है, कुछ बात ऐसी बोली हो, नहीं बोला और दोष लगाना, इसने बोला है किसी को नहीं, हाँ दूसरा कोई नहीं। मूंगफली ना खाओ बस। और दोष लगाना किसे कहते हैं? जब हम किसी को अविश्वासी या विधर्मी या नास्तिक कहते हैं तो देखिए, अब मैं आपको वचन से दिखाऊं दोष लगाना किसे कहते हैं। ताली बजाइए आप लोग, ये तो भारी भारी बातें समझ जाते हैं और हल्के में ले लेते हैं एकदम। नहीं तो अब देखिए दोष लगाना क्या है, मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। मैं अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। अगर मैं अपनी बात बताऊंगा आप कहेंगे समोसे में चटनी डाल के खा रहे हैं। इससे अच्छा हम वचन से देखें, मजा आती कि नहीं? अब देखिए, मैं आपको दोष लगाना बताऊंगा। बाइबल बताती है, हम दोष लगाना सोचते हैं कि किसी ने कुछ कहा और हम उसके विषय में जब लोगों को बताते हैं तो वो दोष लगाना होता है। हम ये सोचते हैं, है ना, किसी ने कुछ कहा जैसे कि, और हम जाके लोगों को बताएं कि देखो वो ऐसे कह रहा है, देखो वो ऐसे कह रहा है, तो इसके दोष लगाना कहते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कह रही। बाइबल दोष लगाने के विषय में क्या कह रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। दोष लगाना क्या है, देखिए आप सुनिएगा। दोष लगाने के विषय में बाइबल बताती है कि कोई बुरा कर रहा है या कोई पाप कर रहा है और तुम भी वही पाप करते हो, परंतु तुम जाके लोगों से कहते हो देखो वो वैसा कर रहा है, देखो वो वैसा कर रहा है, तो ये दोष लगाना। लेकिन अगर कोई पाप कर रहा है और बुरा कह रहा है और तुम वैसा नहीं कहते, फिर समझिए तुम उस पाप को नहीं करते, तुम उस बुराई को नहीं करते और तुम लोगों को बताते हो कि देखो उसने ऐसा कहा, ये दोष लगाना नहीं है। याद रखिए, बाइबल बताती है कि जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई तो लोग उस पर दोष लगाने लगे। क्या दोष लगाने लगे? कि ये व्यभिचार करते पकड़ी गई, अर्थात जो उन्होंने देखा वो गुरुवर को बोलने लगे। तो गुरुवर ने कहा कि जिसने पाप ना किया वो उस पर पहला पत्थर मारे। अर्थात अगर हमने उस बात के विषय में कभी पाप ना किया हो, हम उस बात के विषय में हमेशा पिता की दृष्टि में शुद्ध हो और हम उस बात के विषय में अगर किसी को बोलते हैं तो वो दोष लगाना नहीं बल्कि उसको समझाना होता है। लेकिन अगर हमने वो पाप खुद कर रहे हैं
और हम उसके उस पाप को, उस व्यक्ति के पाप को दूसरों को बता रहे हैं, तो ये दोष लगाना होता है। अब आप समझे दोष लगाना क्या है? अर्थात मैं खुद अविश्वासी हूं और मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कह रहा हूं ये बाइबल नहीं पढ़ते। अब आपने देखा दोष लगाना। अरे भैया हम क्या करें, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं भैया, लेकिन पता नहीं कि भैया बच्चे वचन में बैठते नहीं। तब पिता का वचन आएगा, क्या तू कभी वचन में, क्या तू हमेशा वचन में बैठती है? क्या तू हमेशा वचन को सुनती है? तू भी तो कितनी बार वचन को सुनकर भी उसको अपने जीवन से दूर करती है और अपने जीवन में उसको नहीं मानती। और अगर तेरे बच्चे ये करते हैं तो तू क्यों कहती है कि दोष लगा रहे, ये करते हैं? उनके लिए प्रार्थना कर। देखिए हमेशा याद रखिए, हम एक पाप नहीं करेंगे तो हम दूसरे पाप में पड़े हैं। अगर दूसरा पाप नहीं करेंगे तो हम तीसरे में पड़े हैं। अगर हम तीसरा पाप नहीं करते तो चौथे में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और अगर हम चौथा नहीं करते तो पांचवें में तो पड़े ही पड़े हैं। अर्थात हम कहीं से भी अगर देखें अपने जीवन को, तो हम पाप में और अपने जीवन में अविश्वास में पूरी रीति से घिरे हुए हैं। तो हम क्या करें? हम काम करें, हम काम करें। जब पतरस उस शिष्य के बारे में पूछने लगा, गुरुवर हमारा तो चलिए हम मानते हैं कि क्या होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसे स्वर्ग का राज्य मिलेगा कि नहीं? गुरुवर ने कहा अपना देख। गुरुवर ने क्या कहा? अपना देख। इसकी चिंता ना कर। देखा, देखा आपने देखा। अर्थात पिता कह रहा तू काम करते जा, काम करते जा और अपने उस विश्वास की रक्षा करते जा जो मैंने तेरे जीवन में दिया है। आमीन आमीन आमीन। अब आप मुझे बताइए, हम काम तो कम करते हैं, दूसरों की बातें ज्यादा करते हैं। कह रहा कैसा मेल जोल, एक तरफ तो तुम वचन पढ़ते हो, एक तरफ तो तुम गवाही देते हो, एक तरफ तो तुम संगति में प्रतिदिन चलते हो, एक तरफ तो तुम वचन को बहुत आयत से ग्रहण करते हो, दूसरी तरफ तुम अपने जीवन में संदेह करते हो। देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि संदेह करने वाले को मेरे जीवन से कुछ भी नहीं मिलेगा? इससे पहले कि हम संदेह करें, इससे पहले कि हम अपने जीवन में उन दोष लगाने की आत्माओं को अपने मुंह से बोलें, और किसी दूसरे जनों के लिए नहीं बल्कि अपने ही पति, अपनी ही बेटी, अपने ही बेटे, अपने ही घराने, अपने ही लोगों के लिए हमें पहले अपने आप को सचेत करना है। देखो, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए सिखाई ताकि वो घड़ी जो तुम पर अचानक आ पड़ेगी उसके लिए तुम सचेत हो जाओ। देखो, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं सिखाई कि तुम इन बातों को सीख कर अपने जीवन में जैसा चलना है वैसा चलो, बल्कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए सिखाई हैं कि तुम बहुत आयत से अपने पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलो। पिता कह रहा है कि देखो, वो 5 कुंवारियां भी मसाले लिए थी, वो भी कुंवारी थी और वो भी दूल्हे का इंतजार करते करते औंग रही थी, लेकिन उनमें एक बात की घटी थी, अर्थात उन्होंने काम नहीं किया। और जब दूल्हे का आने का समय आया तब वो काम करने चली। क्या ही धन्य होता कि तुम इस पृथ्वी पर के सारे कामों से और मेरे वचन से बहुत आयत से बढ़ते। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम रोज और प्रतिदिन काम करें तो हम जानते हैं कि हम उन पापों से, उस अधर्म के कामों से, उन दुष्ट की युक्तियों से जो हमारे जीवन में हर क्षण उगती रहती हैं, हर क्षण बढ़ती रहती हैं, अपने जीवन से हम उसमें पूरी रीति से निजात पाएंगे। इसके लिए ये अवश्य है
कि तुम सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपने आप को अविश्वासी और अधर्मी समझो, क्योंकि पिता ने अपने शिष्यों से कहा कि विश्वास में बढ़ो। उसके शिष्य आए और कहने लगे, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। कौन कहता है ये? प्रभु के दास कहने लगे, हम सबसे बड़े पापी हैं। प्रभु के दास कहने लगे, हमने पाप किया है। प्रभु के दास कहने लगे कि हम पिता के वचन को, उसकी शुद्धता को छूने के योग्य नहीं है। क्या कहा प्रभु के दासों ने? यही कि हम अधर्मी हैं, यही कि हम अविश्वासी हैं। पिता, तेरा विश्वास और तेरा धार्मिक बना, उसके जरा सा भी हम योग्य नहीं है। अब आप मुझे बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं? जब क्षमा करने की बारी आती है तो क्षमा नहीं कर पाते। जब छोटा बनने की बारी आती है तो छोटा बन नहीं पाते। जब दया करने की बारी आती है तो दया नहीं कर पाते। कितनी बार हम अपने जीवन से अपने बड़े बड़े प्रतिफलों को खो चुके हैं और आज भी हम उन बड़े बड़े प्रतिफलों को खोते आ रहे हैं। क्या करना है? कह रहा, विश्वासी का मनुष्य का अविश्वासी से कैसा मेल जोल? हाँ पिता, मैं सबसे बड़ा अविश्वासी और तेरा वचन सबसे बड़ा विश्वासी। मेरा तुझसे कोई मेल जोल नहीं, लेकिन तब भी तू मुझे उठाता, चलाता और बढ़ाता है, और मैं प्रतिदिन तेरे विश्वास को खो देता हूं और तू मुझे प्रतिदिन अपने विश्वास में बढ़ा देता है। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वचन है। कुछ नहीं है इस संसार में, इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है यीशु मसीह। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर चाहे जितना कुछ कर लो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। हमेशा अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दो। हमेशा अपनी दृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के बलवंत दाहिने हाथ के पास बनाए रखो और दिन प्रतिदिन अपने पिता के वचन में बढ़ते जाओ। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन हमारी भाभी से है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदावन। इस सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको फिर से एक साथ इकट्ठा किया और आपकी मीटिंग, आपके वचन हमारे हृदय और कानों में पहुंचने वाले हो सके खुदावन। हम भी अविश्वासी ही हैं प्रभु, और हम विश्वास के लिए अपनी आपको आपके द्वार पे लाते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं कि यहाँ जितने हैं सबके अंदर अविश्वास, अधर्म के कामों की आत्माओं को इसी समय नाश होने पाए प्रभु, और हम सबके अंदर विश्वास और धर्म की आत्मा उत्पन्न होने वाली हो। हम अपने मुंह की चौकसी करने वाले हो सके खुदावन, अपने हृदय को पवित्र करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन, जितने भी लोग किसी भी माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं खुदावन, उन सब पे विश्वास और धर्म के काम की आत्मा बढ़ने वाली हो सके खुदावन। हमारा छोटा झुंड विश्वासी और धर्मी झुंड कहलाने के योग्य हो सके खुदावन। जब हम सब एक साथ झुंड में चलते हैं खुदावन, हमारे अंदर जो भी घटी कमी है
उन सब को सबसे ज्यादा तू ही जानता है खुदावन। और हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस झुंड के हर एक सदस्य की जो भी घटी कमी है खुदावन, वो सब दूर होने वाली हो सके। हम सब एक साथ मनने को ग्रहण करने वाले हमेशा के लिए हो सके खुदावन। हमारे अंदर हमारी आत्मिक भूख को जगाइए खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे झुंड में है लेकिन किसी बीमारी या किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं खुदावन, उन पर अपनी आशीष रखिए, चंगाई भरा हाथ रखिए। हम सब अपनी घटी कमी को आपके समक्ष लाते हैं खुदावन। सबकी घटी कमियों को दूर कीजिए, अपनी आशीष और कृपा बनाए रखिए। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर कल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आने ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे ही घर में होगी, लेकिन टाइम का ध्यान रखें, 5:30 नहीं बल्कि कल की प्रार्थना भी 5 बजे ही होगी। कल की प्रार्थना 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है यहाँ